बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, जो एक प्रोसेस है एजिंग का वो चलता रहता है और अपने आप को बूढ़ा होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि इंसान की जो डेस्टिनी है, उसकी जो किस्मत है वो यही है कि वो दिन गुजारते गुजारते अपनी ज़िंदगी गुजार जाता है। लेकिन अगर आप एज बढ़ने के साथ साथ भी यंग लगना चाहते हैं, पुरवकार लगना चाहते हैं, पुरकशिश लगना चाहते हैं, सो इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें एंटी एजिंग एक्टिविटी पाई जाती है, जो आपके स्किन को, आपकी बॉडी को, आपके बॉडी के फंक्शंस को तरोतवाना रखती हैं और आप फॉर एवर यंग रह सकते हैं। सो उसके लिए कुछ चीज़ों का जिक्र, खुसूसन 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनका जिक्र करना मैं ज़रूरी समझता हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। उन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए जिनमें विटामिन सी की मिकदार ज़्यादा हो। विटामिन सी के बारे में हमारी वीडियोज़ मौजूद हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जिनकी वजह से ये आपकी सेहत के लिए बेहतरीन रहता है। जो आपकी स्किन की सेहत है, आपके बालों की सेहत है, आपके स्किन को जो अपेंडेजेस हैं उनकी सेहत है, वो विटामिन सी के साथ बेहतरीन रहती है। विटामिन सी आपको सिट्रस फ्रूट्स में मिल जाता है, लीमू में मिल जाता है, माल्टा, संतरा वगैरह, इन सारी चीज़ों में, और खुसूसन जो आजकल तरबूज वगैरह है उसमें भी वाफर मिकदार में विटामिन सी आपको अवेलेबल है। इसी तरह टमाटर और आलू का जो छिलका है उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। सो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, आपको विटामिन सी अच्छे मिकदार में मिल जाता है। इसी तरह फिर बात करते हैं, दूसरा जो विटामिन आता है वो है विटामिन ए यानी रेटिनॉल, जो आपकी आंखों के लिए, खुसूसन आपकी आंखों को तरोताज़ा रखता है, आपकी नज़र अच्छी रहती है। उसके साथ साथ आपको चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं होती अगर आप में विटामिन ए की डेफिशिएंसी ना हो, या जिन लोगों को वक्त से पहले नज़र की कमज़ोरी होती है, उन लोगों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है। सो अगर विटामिन ए का इस्तेमाल किया जाए, सो ऐसी चीज़ों के साथ विटामिन सी और विटामिन ए इन कम्बिनेशन अगर आ जाए, तो उसके साथ न सिर्फ ये कि आपकी सेहत अच्छी रहती है, बल्कि आपके एजिंग का प्रोसेस जो है, आप में बुढ़ापे की अलामात जो होती हैं वो कम से कम हो जाती हैं। विटामिन ए के बाद बात करते हैं जी बी कम्प्लेक्स से। बी कम्प्लेक्स ऐसी चीज़ है कि जो उसके विटामिन जो है वो आपकी पूरी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो न्यूरोनल लेवल पे हो रहे हैं, चाहे वो छोटे लेवल पे आपके एक एक सेल में जो मेटाबॉलिज्म हो रही है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के बी कम्प्लेक्स के जो विटामिन हैं वो कारामद होते हैं और आपकी सारी बॉडी फंक्शंस जो है वो उस पर बेस करते हैं। सो विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है आपको मुख्तलिफ किस्म के जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उसमें आपको मिल जाता है। सो अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं, ये आपके लिए बहुत बेहतर रहता है। फिर जनाब बात आ जाती है तीसरे विटामिन पे, जो है विटामिन ई। विटामिन ई जो कि प्रूवन तौर पे एक एंटीऑक्सीडेंट है, और इस एंटीऑक्सीडेंट से जो है तो आपके सेल्स का वेयर एंड टियर जो है वो कम हो जाता है। आपके सेल्स जो है, आपके बॉडी के खुलिये जो है, आपके टिश्यूज जो हैं वो ज़्यादा अरसे तक सेहतमंद रहते हैं और अच्छे तरीके से वो अपनी फंक्शनिंग अंजाम पाते हैं। सो विटामिन ई जो है इन कम्बिनेशन विद बी कम्प्लेक्स, इसका अगर इस्तेमाल किया जाए तो यकीनन ये एक एंटी एजिंग प्रोसेस रखता है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है। इसके बाद अगर तस्करा किया जाए ख़वातीन हज़रात ओमेगा 3 का, ओमेगा 3 जो ऑयल है वो आपके जितने भी बॉडी फंक्शंस हैं, जितने भी एक्टिव सेल्स हैं, खुसूसन जो आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में है, कि आपके हार्ट की एक्टिविटी, आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी एक्टिविटी, आपके ब्लड वेसल्स और हार्ट की जो इंटेग्रिटी और उनकी सेहत है, और खुसूसन जो आपके फिर आपका लिपिड प्रोफाइल है, जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल, आपके ट्राइग्लिसराइड्स और इन चीज़ों को रेगुलेट करता है। और यही आपका लिपिड प्रोफाइल, जो ट्राइग्लिसराइड्स और जो कोलेस्ट्रॉल है, इनसे आपके मुख्तलिफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स बनते हैं, इससे आपके मुख्तलिफ एंजाइम्स बनते हैं, और इसी से आपके मुख्तलिफ जो हार्मोन्स हैं, इंक्लूडिंग जो टेस्टोस्टेरोन है मेल्स में या फीमेल्स में, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH, और इसी तरह जो और फीमेल हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनके बनने में जो है तो जो लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। सो उसके लिए ओमेगा 3 जो है वो एक बेहतरीन चीज़ है। ओमेगा 3 आपको कहाँ से मिलता है? कॉड फिश लिवर, और इसी के साथ अगर आप फिश मछली का, खुसूसन सालमन मछली, थिलापिया और पेंगासियस, इन मछलियों का जो कि आजकल इजीली आपकी मार्केट में अवेलेबल है, उनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं, सो इससे आप यकीनी तौर पे लंबे अरसे तक एक अच्छी सेहत पा सकते हैं और आप सेहतमंद रहते हैं और आपकी एजिंग का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है। और इसके बाद जी बात करते हैं जो एक नया आजकल कोएंजाइम Q10 जो कि मार्केट में अवेलेबल है, उसकी कम्बिनेशंस अवेलेबल हैं। कोएंजाइम Q10 जो है उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि आपके ATPs जो तकरीबन हर एक सेलुलर लेवल पे बन रहे होते हैं, और हर सेल में जो फंक्शनिंग हो रही है उसकी एक्टिविटी के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ATPs से आती है, और आपकी ATPs बनने का जो अमल है वो कोएंजाइम Q10 उसको प्रोमोट करता है। सो इसका मतलब है कि कोएंजाइम Q10 आपके हर एक सेल, जो आपका नर्वस सिस्टम है, जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है,
जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इन सारे सिस्टम्स पर कोएंजाइम Q10 का जो है तो बहुत बड़ा रोल है। कोएंजाइम Q10 आप सप्लीमेंटेशन के थ्रू भी ले सकते हैं और उसकी बहुत अच्छी मिकदार जो है तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट, सैलेड्स और इन चीज़ों में अवेलेबल होती हैं, और खुसूसन जो एनिमल फैट्स होती हैं जिनमें दूध, दही, लस्सी, मक्खन, उनसे भी आपको ये हासिल हो सकता है। ख्वातीन हज़रात, ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनका इस्तेमाल अगर आपके खानों में हो, इनका इस्तेमाल अगर आपकी ज़िंदगी में हो, तो आप यकीनी तौर पे बहुत लंबे अरसे तक फ्रेश भी रह सकते हैं, सेहतमंद भी रह सकते हैं और बीमारियों से महफूज भी रह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये तस्करा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, और अगर आप समझते हैं कि ये फ़ायदेमंद है तो अपने प्यारों तक ज़रूर पहुँचाइए, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।